जो पार्टी का अधिवेशन था उसमें भी उन्होंने बोला कि भाई जेल जाने को मैं तैयार हूँ। तो बड़ा क्लियर सा है उनका मेरे ख्याल से स्टेटमेंट नज़र आ रहा है कि वो अब पूरी तरह से जेल जाने को तैयार हैं और कहीं न कहीं इसका फ़ायदा उनको मिलेगा आने वाले चुनाव। चुनाव लड़ रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को डर है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उनकी और राज्यों से कुर्सी ना छीन ले, इसलिए आम आदमी पार्टी को दिल्ली से हटाने की कवायद में। नमस्कार एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का एसपीएन 9 न्यूज की खास पेशकश में। 2024 का चौकीदार कौन। नया साल शुरू हो चुका है लेकिन मामला वही पुराना है। दिल्ली की आबकारी नीति और उसमें घोटाले के आरोपों में घिरे आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, जिसमें अब यहां पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के रडार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल भी आ चुके हैं। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए 2 समन जारी भी किए थे, लेकिन केजरीवाल दोनों ही समनों पर यह जवाब के देते नजर आए कि मेरे पहले से तय कुछ कार्यक्रम हैं जिनके चलते मैं समन के लिए पेश नहीं हो सकता। इसके बाद यहां 23 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के नाम का तीसरा समन भी जारी कर दिया, जिसमें उन्हें कल यानी कि 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। अब देखना है यहां पर कि अरविंद केजरीवाल 3 जनवरी को ईडी के समन का जवाब देते हुए पूछताछ के लिए पेश होते हैं या नहीं। और अगर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते हैं तो ईडी अब अगला कदम उन्हें क्या कुछ लेकर उठाने वाली है, साथ ही और क्या कुछ इस पूरे मामले में आगे होने की संभावनाएं हैं। ऐसे तमाम सवाल हैं और इन्हीं सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद उस समय मैं हूं और न्यूज रूम में मौजूद अपने ही साथियों से जानेंगे। सबसे पहले यहां हमारे साथी अमन जी हैं। अमन जी से सवाल लेंगे कि अमन जी, तीसरा समन आ चुका है, वो तीसरा समन जिसको लेकर लगातार ही कहा जा रहा था कि तीसरे समन पर भी केजरीवाल पेश नहीं हुए तो सीधा गिरफ्तारी की तलवार जो है वो आकर लग जाएगी केजरीवाल पर। क्या लगता है, पेश होंगे कल या नहीं? देखिए, बिल्कुल, और जिस तरह का उनका रुख लग रहा है मुझे नहीं लगता कि वो पेश होंगे। और ज़ाहिर बात है कि वो अपने अभी अधिवेशन में भी कह चुके थे, जो पार्टी का अधिवेशन था उसमें भी उन्होंने बोला कि भाई जेल जाने को मैं तैयार हूँ। तो बड़ा क्लियर सा है उनका मेरे ख्याल से स्टेटमेंट नज़र आ रहा है कि वो अब पूरी तरह से जेल जाने को तैयार हैं और कहीं न कहीं इसका फ़ायदा उनको मिलेगा आने वाले चुनाव में कि वो ये कार्ड खेल सकते हैं कि भाई मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है, मेरी पार्टी को लगातार परेशान किया जा रहा है, मेरी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको उठाकर जेल में डाला जा रहा है। खुद मैं मुख्यमंत्री हूँ लेकिन मुझे भी जेल के अंदर डाल दिया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं लगातार ये बता रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को किस तरह से अपने आप को अब रखने का ढंग जो है वो आता चला जा रहा है और लगातार हर मुद्दे पे वो राजनीति जिस तरह से अब उसका रंग देने का प्रयास करते हैं, वो ये बताता है कि अब अरविंद केजरीवाल 10 साल पुराने अरविंद केजरीवाल नहीं है, बल्कि उनको अब 10 साल का अनुभव हो गया राजनीति का। वो हर एक मुद्दे को कैसे कैश कर सकते हैं वो उनको शायद अब आ गया है। यही वजह है कि लगातार वो ये भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए, मैं ना बीजेपी से डरता हूँ, ना मैं ईडी से डरता हूँ, ना सीबीआई से डरता हूँ, और मैं निडर हूँ, मैं बेखौफ होकर काम करूँगा। मुझे अगर जो है इस तरह से परेशान किया जाएगा तो मैं उसका मुकाबला करूँगा। मैं डर कर जो है ईडी के तुरंत दफ्तर में नहीं पहुँच जाऊँगा। उनका सीधा-सीधा ये संदेश है बीजेपी और तमाम तरह से जो कहते रहे हैं कि ईडी और लगातार सीबीआई उनके ऊपर एक अलग तरह से जो है दबाव बनाने का प्रयास करे। उनको ये उनका संदेश है कि मैं किसी भी कीमत पे झुकूँगा नहीं। और अपने पार्टी के लोगों से भी वो यही बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप भी डरना मत और लगातार मेरे साथ रहिए, लगातार ज़मीन पे लोगों को एक साथ जोड़िए, ताकि इसका सीधा फ़ायदा उनको 2024 के चुनाव में मिलेगा। क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो आप ये मान के चलिए, क्योंकि पंजाब और दिल्ली की जो 2 सरकारें उनके पास में हैं, तो कम से कम यहाँ से वो ये चाहते हैं कि 10 से 12 या 15 के आसपास सीट भी अगर वो लोकसभा की निकाल लें तो ये उनके लिए बेहतरी हो जाएगी। क्योंकि अगर आप देखें तो कोई बहुत इस मूड में नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सीटें वो यहाँ पर दें। तो ऐसे में बड़ा स्पष्ट संदेश है कि इस इमोशनल कार्ड के ज़रिए वो अपना पॉलिटिकल जो कह सकते हैं कि ज़मीन है उसको और मजबूत करना चाहते हैं। आपने यहाँ पर जिक्र किया अधिवेशन का। अधिवेशन में मैं भी केजरीवाल जो कार्यक्रम आम आदमी पार्टी ने चलाया था उसका दूसरा भाग अब पार्टी शुरू करने जा रही है 4 जनवरी से। तो जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहे हैं 24 के, ऐसे में जनता के मन में किसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या मैं भी केजरीवाल के जरिए आम आदमी पार्टी वोट जुटा पाएगी? देखिए, दोनों एक से के दो पहलू मुझे नज़र आते हैं। क्योंकि अगर आप देखें कि मैं भी केजरीवाल और जिस तरह से उनका जेल जाने की बात हो रही है, देखिए दोनों ही जगह कहीं न कहीं उनको माइलेज मिलता हुआ नज़र आएगा। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की अगर आप बात करें लगातार, तो वो ये खुद भी चाहते ही हैं कि जैसे 2-3 बड़े उनके नेता जेल में जा चुके हैं, तो वो भी अगर जेल में जाएँगे तो इससे उनकी पार्टी को फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि इमोशनल कार्ड के सहारे वो ये बात कहते हुए नज़र आएँगे कि देखिए, हमारे तमाम बड़े नेताओं को जेल में डाला, खुद जो जनता का चुनाव मुख्यमंत्री उसको भी उठा के जेल के अंदर बंद कर दिया। तो ऐसे में जो एक पॉलिटिकल कह सकते हैं जो फ़ायदा लेने की बात है, लाभ लेने की बात है, उसमें
में केजरीवाल अपने आप को आगे रख रहे हैं और किसी भी मौके कह सकते हैं किसी भी तरह से वो कोई मौका बीजेपी को देना नहीं चाहते हैं। इसीलिए लगातार वो इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि मेरे खिलाफ जितने भी षड्यंत्र हो रहे हैं, साजिश हो रही है, वो लगातार बीजेपी कर रही है, वो लगातार ईडी के जरिए करवाया जा रहा है, वो लगातार सीबीआई के जरिए करवाया जा रहा है। तो ऐसे में वो जो भी बात कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको पॉलिटिकल फायदा पहुंचे या उनकी पार्टी को फायदा पहुंचे, इसी मद्देनजर सारी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे जहां तक लग रहा है कि अगर कल वो नहीं जाते हैं तो हो सकता है कि तमाम तरह से ईडी उनसे एक बार फिर घर जाकर पूछताछ करे और आने वाले दिनों में अगर वो लगातार इसको इग्नोर करते हैं, जैसा हम देख रहे हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार उन्होंने भी जो है समन को इग्नोर किया है, लेकिन एक समय के बाद आपको फिर जो है पेश होना पड़ता है और आपकी गिरफ्तारी भी संभव है। तो ऐसे में केजरीवाल अभी से माहौल बना रहे हैं कि देखिए मेरा कोई कसूर है नहीं, मैंने कोई गलती की नहीं है, मेरे से बेहतर ईमानदार कट्टर ईमानदार मेरे से कोई दुनिया में है ही नहीं, तो आप बिला वजह का मुझ पर आरोप और इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ऐसे में वो ये सब बातें कहकर कहीं ना कहीं अपनी छवि को और एक तरीके से आम आदमी पार्टी को वो मजबूत करना चाहते हैं, ताकि जो उनका वोट है वो किसी भी सूरत में उनके जेल जाने के बावजूद भी उनसे जो है हटे ना, उनसे दूर न जाए, ताकि उनको जो फ़ायदा अब तक होता रहा है चुनावों में वो कहीं भी जो है उनके पास से दूर न जाए। क्योंकि अब तो उनके पास एमसीडी में भी सरकार है, दिल्ली राज्य सरकार में पहले से ही है। तो ऐसे में जो 7 सीटें दिल्ली की हैं उसमें से 4 से 5 सीटें जो जीतने का लक्ष्य है, मुझे लगता है उसको अब पाने के लिए वो सारी तिकड़म करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर सारी तिकड़म करती हुई नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नाजमीन से ये जानेंगे, नाजमीन अमन जी का कहना है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अब इस पूरी कोशिश में जुट गई है कि अगर गिरफ्तारी केजरीवाल की होती है तो इसके जरिए जो इमोशनल कार्ड अब खेलने पे अब उतर आई है आम आदमी पार्टी, वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर इमोशनल कार्ड मजबूत हो जाएगा, अगर उसके जरिए वोट मिल पाएगा, तो केजरीवाल के जेल में जाने से पार्टी नेतृत्व कमजोर पड़ जाएगा। प्रभाव किसका ज्यादा पड़ेगा? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही कही है कि सिंपैथी कार्ड तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल खेल ही रहे हैं, क्योंकि जनता को यहाँ पर इमोशनली उनका टच मिलेगा तो सीधे-सीधे तौर पर आप देखेंगे कि लगाव और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ता जाएगा। तो वही अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि कैसे जनता से जुड़ा जा सकता है और ये तमाम चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। बार-बार खुद की गिरफ्तारी को लेकर बोलते हुए नज़र आते हैं, बार-बार कहते हैं कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी से डर गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गई है और तमाम राज्यों में भी चुनाव लड़ रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को डर है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उनकी और राज्यों से कुर्सी ना छीन ले, इसलिए आम आदमी पार्टी को दिल्ली से हटाने की कवायद में जुट चुकी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की माने तो अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो वाकई कद तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कम होगा ही, और इसी के साथ साथ कोई और बड़ा चेहरा यहाँ पर नजर नहीं आता जो उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर संभालता हुआ नजर आए। बिल्कुल, यहाँ पर आम आदमी पार्टी अब इस कोशिश में जुट गई है कि जिस तरह से 2019 में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीत ली थी, अब उसमें बढ़िया तरीके से सेंधमारी की जाए और यहाँ बीजेपी को झटका देते हुए आम आदमी पार्टी अब कम से कम 4 से 5 सीटें जीतती हुई नजर आए। लेकिन अब यहाँ पर लगातार जो सवाल है वो यहाँ पर गहरे केवल अरविंद केजरीवाल को लेकर ही हो रहे हैं। ऐसे में एक आखिरी सवाल अपने सहयोगी यहाँ अबरार से हम लेना चाहेंगे कि अबरार, तीसरा समन है, गिरफ्तारी तीसरे समन के बाद बनती है ईडी नियम के मुताबिक, लेकिन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135 कहती है कि कई प्रावधान हैं जिनके चलते मुख्यमंत्री को जल्दी से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। क्या इस बात को जानते हुए अरविंद केजरीवाल समनों का जवाब नहीं दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल को ये बात पता है कि ईडी का केस अगर इतना ही मजबूत होता तो वो तमाम बातें साबित कर चुकी होती, क्योंकि ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा कह कर के आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहती है। तो अरविंद केजरीवाल को शायद इस बात का आभास होगा कि उनके जो इससे पहले नेता गिरफ्तार हुए हैं और जेल में बंद हैं, उनको लेकर के ईडी कोर्ट के सामने किस तरीके से पक्ष रख रही है और क्या अब तक कोई ठोस सबूत जो है वो पेश कर पाई है। और अगर उस मामले में ठोस सबूत नहीं है तो जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी जो है उनके पास कोई जो सबूत जो है वो मौजूद नहीं होंगे। जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है, तो गिरफ्तारी अगर अरविंद केजरीवाल की होती है तो आप मान करके चलिए कि 4-5 महीने का समय जाएगा ही जाएगा, और ऐसे में जो लोकसभा के चुनाव है वो पूरी तरीके से जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ चले जाएंगे। चुनाव के नतीजे उनके पक्ष में नहीं रहेंगे, क्योंकि जो तमाम बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के वो तो पहले से इस पूरे मामले में फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शराब आबकारी नीति मामले में ही लगभग जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, और अब अरविंद केजरीवाल की भी बारी, उसके बाद भी कई और चेहरे जो है इसमें जो है जुड़ते चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल दरअसल जो इस पूरी लड़ाई को, इस पूरे षड्यंत्र को समझ करके ही इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं बयानबाजी कर रहे हैं, और वो जान रहे हैं कि अगर बीजेपी
इस पूरे मामले को लेकर के अपने पक्ष में राजनीतिक माहौल बना सकती है, तो अरविंद केजरीवाल भी अपने पक्ष में जो है उसी चीज़ को लेकर के जो है माहौल बना सकते हैं और बखूबी उसको लेकर के उन्होंने अब काम करना भी शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतारना, पार्षदों को, विधायकों को, सांसदों को, ये सब चीज़ें क्या है, ये पूरी तरीके से तैयारी है 24 के चुनाव को लेकर के। जैसे भाजपा कर रही है, आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती है, या फिर जब कार्रवाई होती है तो भाजपा का जो प्रवक्ता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले पर जो है कहीं ना कहीं अपने पक्ष को रख करके बताने की कोशिश करता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो जनता को मूर्ख बना रही है, भ्रष्टाचार में संलिप्त है ये पार्टी पूरी तरीके से। तो ये कुल मिलाकर के देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये कानूनी लड़ाई कम और राजनीतिक लड़ाई जो है वो ज़्यादा बन करके रह गई है। दोनों तरफ की अगर बात करें तो भाजपा भी उसी तरीके से इस्तेमाल कर रही है और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी बिल्कुल उसी ढंग से इसका जो है राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ये कानूनी लड़ाई कम यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई ज्यादा दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर दोनों ही दलों के नेताओं के द्वारा आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, या कहीं कि लंबे वक्त पहले शुरू हो चुका था, जो अब और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। लेकिन गहरा यहाँ पर एक ही सवाल है कि 2024 लग चुका है, लोकसभा चुनावों की जो उल्टी गिनती है वो अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है। ऐसे में 24 के लोकसभा चुनावों से पहले क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाएगी? इस एक सवाल का जवाब आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9।